अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान मिल्लत, अज़ीज़ाने गिरामी, मुहतरम बुजुर्गों, हम और साथियों, प्यारे बच्चों, आइए हम सब मिलकर हुज़ूर आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, आका व मौला सरकारे मदीना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में हुमा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज के अंदर दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना व शफीअना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सामान्य हज़रात, हमारे दरमियान के अंदर जो इस्लामी महीना शुरू हुआ है, इस महीने को हम हमारी ज़बान में तो पता नहीं छड़ियों का चांद कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन अरबी में इसका नाम है माहे जमादुल आखिर। इस्लामी साल का ये छठा महीना और आज 6/6/1444 हिजरी। इस महीने की अजमत को आप लोग सुने कि इस महीने के अंदर कितनी बड़ी नफिल नमाज पढ़ने की बरकत है, आज़मत और फायदा है। हजरत आमश से रिवायत है कि आका मौला सरकार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मेरे उम्मती ने, मर्द है चाहे औरत, जिस शख्स ने जमादुल आखिर की पहली या तीसरी या सातवीं, पहली भी चली गई और तीसरी भी तारीख खत्म हो चुकी है, अब सातवीं तारीख आ गई। पहली या तीसरी या सातवीं या जिस शब में, अब आगे ये भी फरमा दिया कि जिस शब में, कोई भी रात में या जिस शब में मुमकिन हो 4 रकत नमाज नफल अदा की, 4 रकत नमाज इस महीने के अंदर नफल अदा की और सूरह फातिहा के बाद, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरह इखलास शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ 13 मरतबा पढ़ी एक रकत के अंदर, एक मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, और हर रकत में 13 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, तो वो इंसान, वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह की बंदी अपने गुनाहों से इस तरह पाक व साफ हो जाएगा कि गोया आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। लेकिन शर्त है यहां कि हो 5 वक्त का नमाज का पाबंद। ये नहीं कि बस 4 रकत नमाज नफिल पढ़ ली, अब तो गुनाह माफ हो गया, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? रोजा रखने की क्या जरूरत है? हज करने की क्या जरूरत है? सदका खैरात करने की क्या जरूरत है? बस 4 रकत पढ़ ली ना, गुनाह से बरी हो गए। शर्त यह है कि 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है और सिर्फ यही 4 रकत नमाज नफिल पढ़ ली, तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। शर्त यह है कि 5 वक्त नमाज का पाबंद होना जरूरी है, क्योंकि 5 वक्त नमाज फर्ज है और यह है नफल नमाज। यह है नफल नमाज। वो तो हर मुसलमान पर, आकिल व बालिग पर फर्ज है 5 वक्त नमाज, और फर्ज भी है और अल्लाह काम पर ये कर्ज भी है। तो जो इंसान इस तरह से 4 रकत नफल नमाज पढ़ेगा
वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक व साफ हो जाएगा कि गोया आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। और एक मुनादी आसमान से निदा करेगा, आसमान से उसके लिए आवाज आएगी, या वलीयुल्लाह आमला, या वलीयुल्लाह आमला आनिफा इन्नहु गफरल्लाहु मिन कुल्ले ज़ंबिन मिन जमील। यानी ऐ खुदा के दोस्त, वली के माने होते दोस्त के, ऐ खुदा के दोस्त खुश हो कि खुदा ने तेरे तमाम उम्र के गुनाह माफ कर दिए और तू जो चाहे नेक काम कर। दूसरी रिवायत में है कि जिसने इस महीने में, जिस मुसलमान मर्द औरत ने इस महीने में, माह जमादुल आखिर के महीने में, आज 6 तारीख हुई है, इस महीने में पहली या 11वीं, पहली तारीख तो खत्म हो चुकी है, पहली या 11वीं या 17वीं रात में 20 रकात नमाज नफिल अदा की। आप कहेंगे पहले तो 4 में काम चला रहे थे, अब 20 पे आ गए हैं, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मेरा उम्मती इस महीने के अंदर 11वीं रात को या 17वीं रात को, पहली रात 4 तारीख खत्म हो चुकी, अब 11वीं या 17वीं रात को 20 रकात नमाज नफल अदा करेगा, पढ़ेगा। किस तरह से कि हर रकत में 1 मर्तबा अलहम्दुल शरीफ और 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा। हर रकत में 1 मर्तबा अलहम्दुल शरीफ और हर रकत में 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा। अल्लाह ताला उसके नामा माल में 1200 वर्ष की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इतनी तो उम्र ही नहीं होती है, मगर अल्लाह ताला उसके नामा माल में 1200 वर्ष की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फरिश्तों से कहेगा कि इसके नामा माल में 1200 वर्ष की उम्र का सवाब जो है इसके नामा माल में लिख दो। 20 रकात नफल नमाज पढ़ने से, 1 मर्तबा हर रकात में अलहम्दुल शरीफ और 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ने से 1200 वर्ष की इबादत का सवाब नामा माल में लिखा जाता है इस महीने के अंदर। दूसरी रिवायत में है कि 20 रकअतें पढ़े और बाद सूरह फातिहा के अलहम्दुल शरीफ के 3 मर्तबा कुल्ला शरीफ पढ़ ले। अगर आयतुल कुर्सी नहीं आती है, सभी को नहीं आती है, सारे नमाजियों को आयतुल कुर्सी नहीं आती है, मगर अल्लाह की जात पर मुझे कभी उम्मीद है कि कुल्ला शरीफ सारे नमाजी को आती है। अक्सर व बेशतर हर नमाजी को कुल्ला शरीफ याद है। तो दूसरी रिवायत में है कि 20 रकअतें नफल नमाज रात इस महीने में किसी भी रात में पढ़े, हो सके 11 को या 17 को या और किसी भी रात को पढ़े, 1 मर्तबा अलहम्दुल शरीफ और 3 मर्तबा कुल्ला शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसको 300 वर्ष की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। कुल्ला शरीफ से अगर पढ़ेगा तो 300 वर्ष की इबादत का सवाब उसके नामा माल में अता फरमाएगा और उसको दुनियावी और उखरवी तमाम बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रखेगा। रिवायत है कि एक शख्स खुरासान में फासिक और फाजिर था। मुसलमान तो था लेकिन क्या था? फासिक था, फाजिर था। हमेशा शराब पिया करता था, कभी खुदा को सजदा नहीं किया था। एक दिन वो कुछ लोगों के हमरा शहर के किनारे जुआ खेल रहा था। मुसलमान था, सिर्फ नाम का था, और एक मर्तबा शहर के किनारे जुआरियों के साथ जुआ खेल रहा था। इतने में बादशाह के प्यादे पहुंच गए, बादशाह के सिपाही पहुंच गए और उसको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा अपने सिपाहियों से, अपने वज़रा लोगों से, कह किस शख्स को पकड़ कर लाए हो?
ये कौन है? उन्होंने कहा, ए बादशाह, ए हमारे सरदार, ये बेकार और फासिक मुसलमान है। मुसलमान तो है लेकिन फासिक और फाजिर है। इसने कभी कस्बे हलाल की रोजी नहीं खाई है, कभी हलाल रिज्क नहीं खाया है। कस्ब कहते, कस्बे हलाल कहते हलाल रिज्क को, कि कभी इसने हलाल रोजी नहीं खाई है। हमेशा जुआ खेलता है और यही उसकी कमाई है। बादशाह के वज़रा लोग कहते हैं, सिपाही लोग कहते हैं कि जुए से अपना पेट पालता है और अपने अहलोयाल की परवरिश करता है और यही उसकी कमाई है। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कैसा मुसलमान है, फासिक है, फाजिर है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता और हमेशा हराम काम करता है, तो कल इसकी जो है गर्दन उड़ा दी जाएगी ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो, ताकि दूसरे मुसलमानों को इबरत हासिल हो, इससे नसीहत हासिल हो। उसको पकड़ कर कैद खाना में बादशाह के सिपाही ले गए और कैद खाना में डाल दिया। किसको? उस फासिक और फाजिर मुसलमान को। कैद खाना में ये गमज़दा बैठा हुआ था, एक और शख्स भी उससे पहले कैद खाना के अंदर मौजूद था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद व सलाम भेज रहा था कैद खाने के अंदर, जेल खाने के अंदर। उस शख्स से पहले एक शख्स जो उससे पहले कैद खाने में था, उसने वजू किया और वजू करके नमाज की नीयत बांधी। कहां पर? कैद खाने के अंदर, जेल खाने के अंदर। उस शख्स ने जब ये देखा, उस फासिक व फाजिर ने जब ये देखा, तो उसके दिल में भी मोहब्बत खुदा जागुज़ी हो गई। उसके दिल में भी जो है अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई। कभी जिंदगी में सजदा नहीं किया, लेकिन अब कैद खाना में चला गया है, तब उसे खुदा याद आ रहा है। कोई मुसीबत पड़ती है तो हम खुदा को याद करते हैं, नहीं तो खुदा को भूल जाते हैं। अब उसकी मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत थी कि कल इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वही शख्स कैद खाना में, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह का डर पैदा होता है। उसने भी वजू किया, कभी नमाज नहीं पढ़ी थी उसने, लेकिन अब क्या करा, कैद खाने के अंदर वजू किया और नमाज के लिए हाथ उठाए और कहा कि बारी इलाहा, मैंने तमाम उम्र तेरी कोई इताअत नहीं की, तेरी कोई बंदगी नहीं की, कोई तेरी इबादत नहीं की। तू महज अपनी करीमी पर मुझ पर रहम फरमा कि अल्लाह तू मुझ पर अपनी करीमी से रहम फरमा और मुझको इस बला से निजात दे कि कल मेरी सुबह गर्दन उड़ा दी जाएगी। या अल्लाह इस बला से मुझे बचा दे। जब सुबह हुई, उसको कैद खाना से निकाल कर बाजार में ले गए। किसको? उस फासिक को, फाजिर को, कि उसको कत्ल करे। इतने ही में एक शख्स बादशाह के पास आया और कहा कि बादशाह, तुझको बस से जजाम यानी कोढ़ की बीमारी है, तूने सैकड़ों इलाज करवाए हैं, तुझे कोई फायदा नहीं हुआ। यह शख्स जिसको तू जो आज कत्ल कर रहा है बहुत बड़ा हकीम है। अब उसके क्या काम आई? कैद खाना में जो नफल नमाज पढ़ी थी वो नमाज उसे काम आ रही है। आज लोग कहते क्या कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेगी है? वो नौजवान है, फासिक व फाजिर है, मगर कैद खाना में अल्लाह की बारगाह के सच्चे दिल से तौबा की और नमाज पढ़ी, तो वो नमाज उसके काम आ रही है। और वो शख्स जो आया था वो अल्लाह का कोई मकबूल बंदा था, जो उसने नमाज पढ़ी थी उसके बदले में आया था और कहा कि ये बहुत बड़ा हकीम है, इसका कोई सानी नहीं, तू इसे छोड़ दे और इससे इलाज करा ले तो बेशक नफा होगा। बादशाह ने फौरन अपने गुलामों को दौड़ाया कि वो उसे जाकर ले आए। जब ये शख्स बादशाह के हुजूर में पहुंचा, बादशाह ने कहा कि मुझको मालूम है कि तुझको बरस जज़ाम की दवा मालूम है, कोढ़ की बीमारी की दवा मालूम है, मेरा इलाज कर, मुझे कोढ़ है। बादशाह कह रहा है
कि मेरा इलाज कर, मुझे ही कोड़ है। अगर मुझको नफा होगा, बादशाह क्या कर रहा है उस शख्स से कि अगर मुझको नफा होगा तो तुझको छोड़ दूंगा और अपने लश्कर का शिपा सालार बनाऊंगा और अपने मसाइब की लड़की से यानी अपने खानदान की लड़की से जो है तेरी शादी कर दूंगा और तेरा इतना बड़ा मर्तबा कर दूंगा कि किसी का ऐसा मर्तबा ना होगा। उस शख्स को बहुत परेशानी हुई कि जिंदगी में मैंने शराब पी, जुआ खेला है, हिकमत का काम मैं जानता ही नहीं हूं और उसके दिल में घबराहट हो रही है। उस शख्स को बहुत परेशानी हुई कि बादशाह को जवाब दूं तो क्या दूं, मगर अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाल दी और उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैं बरसे जजाम की कोर की बीमारी की दवा जानता हूं। बादशाह ने फौरन उसकी बेड़ियां कटवा दी और उसको नहलाकर और अच्छा लिबास पहनाकर अपने करीब कुर्सी पर जगह दी। लेकिन यह शख्स बहुत परेशान है, बहुत हैरान है कि या अल्लाह इस बादशाह का इलाज किस तरह से करूं, मैं कोई दवा नहीं जानता हूं, कभी दवा के चक्कर में पड़ा ही नहीं था। इतने में हुक्म खुदा से, अल्लाह के हुक्म से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स के पास तशरीफ लाते। गौसे पाक जो तमाम वलियों के सरदार हैं उस शख्स के पास तशरीफ लाते हैं और उसको वो दवा बतलाते हैं। कौन? गौसे पाक उस शख्स को जो पहले फाशिक फाजिल था, उसको वो दवा बतलाई। उस शख्स ने बादशाह का इलाज किया और 7 दिन में वो बादशाह बिल्कुल तंदुरुस्त सही व सालिम हो गया। बादशाह ने उसकी शादी अपने ही खानदान की लड़की से करके उसको तमाम लश्कर का जो है सिपा सालार बना दिया और उसकी बाकी की उम्र निहायत ऐशो इशरत में गुजरी। अल्लाह की इबादत के अंदर उसने पूरी अपनी जिंदगी को गुजारी। तो रब्बे काबा की बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा मुझे, सबसे पहले मुझे और आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और रब्बे काबा की बारगाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही मायने में 5 वक्ता नमाजी, रोजेदार, मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे काबा की बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सत्ते में हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, हमारे कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए, हमारे घरों के अंदर सुकून अता फरमाए। और रब्बे कदीर की बारगाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया की तमाम बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से और हर बीमारियों से महफूज फरमाए। और खास करके जितने हजरात जो आज इस जामा मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा फरमाने के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।